मुझसे चोरी किससे चोरी करता है मुझसे चोरी जब करता है क्या कहेगा। अरे क्या बोलता है कि देव ऋषि नारद मार्गदर्शन हेतु आए थे। ये बतलाओ कि देव ऋषि नारद किस लिए आए थे और आपसे क्या बातचीत कर रहे थे। भैया ये जानना ही चाहते हो तो सुनो। आप देव ऋषि नारद क्यों आए थे? अपना जो पोता अनुरुद्ध है उस वर्ष नरेश 1200 की कैद में बंदी है। बस यही बात बताने के लिए देव ऋषि नारद आए हुए थे। लेकिन मोहन अपना पोता उस 1200 की कैद में कैसे गया? ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन यदि हमारा पोता नरेश 1200 की कैद में है, इसलिए आओ बैठकर विचार करते हैं, उसके बाद में सेना को तैयार करते हैं, तब शहीद के लिए चाहे किया जाएगा। घट घट में वास करने वाला और उसको ये नहीं मालूम है कि अपना पोता सोलेपुर को कैसे गया। अरे चलो ठीक है, अपना पोता सोलेपुर को ही गया है, लेकिन बैठ करके विचार करोगे तब उस 1200 पर चढ़ाई करोगे। अरे तब तो अपने पोते का कौन सा हाल होगा। इसलिए तुम बैठ करके विचार करो और मैं सोलेपुर की ओर प्रस्थान करता हूँ। बेटा पदम उठाओ अपना धनुष बाण और चलो मेरे साथ में। चलो मैं अभी अपने पोते को छुड़ा करके लाता हूँ। तुम्हें अपने घर पर इतना अभिमान इतना घमंड है, लेकिन तुम 1200 से पार नहीं पा सकते हो। इसलिए तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। उत्तर नीचे मोर कहेगा। द्वारकापुर से चल करके तो वो भी निहत्थे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। अरे बलराम कभी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं चलता है। क्यों, कैसे आए हो, क्या कारण है आने? अरे तुझे ये नहीं मालूम है मोर कि तूने मेरे पोते को अपने कारागृह में बंदी करके डाल रखा है। इसलिए मेरे पोते को छोड़ दे और नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बलराम, अपने पोते अनुरुद्ध को छुड़ाने आए हो और जो अस्त्र शस्त्र लेकर के आता है 1200 के सन्मुख नहीं ठहरता। तुम तो निहत्थे आए हो, तुमको भागने का मार्ग नहीं दिखाई पड़ेगा। कौन से मार्ग से जाओ? अगर तुम्हें बल है तो 1200 को पराजित करो, कभी अपने पोते को छुड़ा कर ले जाओगे। अन्यथा कारागृह की ठंडी हवा तुम नहीं पाओगे। तो अस्त्र और शस्त्र की बात करता है। देख मेरा पुत्र पदम मेरे साथ में है। अरे तो ये घोर वही सहन कर सकता है। इसलिए बेटा पदम ऐसे घोर युद्ध करो और उसको पराजित कर दो। तो मेरे बेटे को छोड़ दे, कारागार से मुक्त कर दे। प्रथम जुबा का लगाम दो, दोबारा ऐसा शब्द कहने की चेष्टा मत करना। मैं समझ रहा हूँ वो शंकर का वरदानी है। शंकर का वरदान पा करके अपने आप में बहुत भोला नहीं समा रहा है। चल फिर
संपत्ति का आवाहन करने जा रहा हूं। तारासुर, तो क्या ये सारा भूमंडल जल के राख हो जाएगा। आवाहन करो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मोहन, ये क्या करने जा रहे हो गाँव भैया? ये आज अपने हल और मौसम का आह्वान कर देगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अरे मोहन, हो जाने दो सृष्टि का विनाश। हम इस कार का विनाश देखना चाहते हैं। नहीं जाओ भैया, हम सृष्टि का पालन करता हूँ, सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए अपने क्रोध को शांत कर लो और शांत होकर के ज्वालकापुर को चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपने पोते अनुज को छोड़ा करके अभी लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है मोहन, जब तुम मुझे वचन दे रहे हो तो मैं द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इस तारासुर की सारी खुजलाहट को छुड़ा करके और अपने पोते को साथ में लेकर तभी आओगे। ठीक है जाओ भैया, तुम द्वारकापुर को चलो। बलराम और पदो सत्यों का आवाहन करते हुए निकल गए। क्या द्वारकाधीश सोनिकपुर में? हाँ बारासुर, हम पोते अनुज को छुड़ाने के लिए आए हैं। तुम्हें बलराम और पदम मार्ग में भागते हुए नहीं मिले? मिले थे। द्वारकापुरी के लिए गए हैं। इससे यही अच्छा होगा तुम तो द्वारकापुरी के लिए तत्काल प्रस्थान कर जाओ, नहीं तो द्वारकाधीश अपने पैरों चलने योग्य नहीं रहोगे। ऐसा कदाप नहीं होगा बारासुर, मेरा कहना मानो। हमारे पोते अनुज को कारागार से मुक्त कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। द्वारकाधीश जुबा को लगाम दो। ऐसा अगर शब्द किया दूसरी बार तेरी जुबा खींच कर उसको समय बताएगा बारासुर। और ये भी ध्यान रखो द्वारकाधीश, जो तारासुर को रणभूमि में पराजित करेगा वही अनुरुद्ध को छोड़ा कर ले जाएगा, अन्यथा उसी कारागृह की ठंडी हवा। लड़की मान कर रहे हो? अरे लगे निशाने पर जाकर उसी को पीर कहते हैं, आग पर जान दे दे उसी को अहीर कहते हैं। और अहीर के छात्र चोर में तंगे रखवार करना, बल बल में गाय चराने वाला, दो गाय के साथ में ठुमके लगाने वाला, घर घर में चोरी करके माखन खाने वाला, तुझे रणभूमि क्या ज्ञाता है? इधर उधर उधर नाचने वाले नचनिए को रणभूमि का दौड़ भाग क्या क्या हो सकता है? अस्त्रों शस्त्रों के बारे में उसका समय आज ही मालूम हो जाएगा बारासुर। तो साथ में ठुमका लगाना नहीं है, ना बालों के साथ में चोरी करना है, ना तो बार में गाय चराना है। रणभूमि है द्वारकाधीश, अगर तू यही चेष्टा लेकर के आया है तो चार फिर तत्पर हो जाना करने के लिए। या शंकर
पारस अपने आप में बहुत बलवान बनता था। युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। भाग पास में कहां से भागेगा? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम हो भगवान। सदा सुखी रहो। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा था भगवान कि जैसे मैंने अनेकों वर्ष आपके चरण की भक्ति किया था, उसी प्रकार फिर भी आपको प्रकट करने में भक्ति करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ, भक्त बाणासुर क्या हुआ? आज मेरा द्वारकाधीश से संग्राम चल रहा भगवान, उस रणभूमि से घबराया हूँ, इसलिए मैंने आपको ध्यान धरा है भगवान। अपने वचन और वरदान को निभाने के लिए मेरे साथ में चल करके द्वारकाधीश से संग्राम करो भगवान। क्या तुम्हारा द्वारकाधीश का युद्ध हो रहा था? उस युद्ध में तुम पराजित हो रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और द्वारकाधीश से युद्ध करता हूँ। कैलाश निवासी भोलेनाथ के चय कमरे में द्वारकाधीश कन्हैया का नाम सुनकर जन जन का कल्याण करने वाले द्वारकाधीश के चरणों में भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। क्या भोले शंकर भगवान, आप तो पहले ही शत्रु के चरणों में नतमस्तक हो गए। नहीं, मैं द्वारकाधीश के चरणों में नतमस्तक नहीं हो रहा था, बल्कि झुक करके था ले रहा था कि ऐसा कोई अस्त्र लेकर के ना आया हो जिसका तोड़ हमें ना मालूम हो। इसलिए मैं झुक करके था लो। जितनी द्वारकाधीश की सेना है सभी से युद्ध करो और सभी का संहार करो। जय प्रभु। जन जन का कल्याण करने वाले भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो भोलेनाथ? हमारे हाथों में धनुष बाण। यही तो सोच करके मैं भी असमंजस में पड़ गया हूँ कि जिनके हाथों में सफेद तो स्वर्ण वो डेवलप सुहावान होता था, आज उन्हीं के हाथों में धनुष बाण। इसका क्या कारण है? द्वारकाधीश सोनपुर नरेश बारासुर हमारा अन्य भक्त है। हमने उसको वचन व वरदान दे रखा था कि संकट की घड़ियों में जिस समय वो मेरा ध्यान धरेगा मैं उसकी रक्षा व सहायता करूंगा। सो आज उस
बाणासुर ने लड़के मध्य मेरा आवाहन किया तो हमारा ये धर्म बनता है धनुष बाण उठाना, इसलिए मैं बाणासुर की तरफ से तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आप तो बांस के पक्ष से हमसे युद्ध करने के लिए आए हो और हमारा पोता स्वरूप को नरेश बांस की काट में है, पर तुम बांस के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए हो। पुरानी बातों को याद करो भोलेनाथ। एक बार वो भस्मासुर तुम्हारी तपस्या किया था, तुमने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया था, जिसके दाहिना हाथ जिसके सर पर रखते वो तत्काल भस्म हो जाए। तुमने उसे वरदान उसे दे दिया, वो तुम्हें भस्म करके तुम्हारी गौरा को अपनाना चाहता था। आप तीनों लोग में भागे, लेकिन आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं मिला। अंत समय तुम हमारे क्षीर सागर को आए, मैंने तुम्हारी सहायता किया था और आज जब हमारा पोता स्वरूप को नरेश बाणासुर की काट में है, तब तो बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आया। द्वारकाधीश, एक बात तुमने हमारी क्या रक्षा व सहायता कर दिया, उसका हम पर एहसान जता रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं अपने भक्त को वरदान ना दूं, वरदान दूं तुमसे पूछ करके दूं। हे भोलेनाथ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम किसी भक्त को वरदान दो, हमसे पूछ कर दो, लेकिन वरदान दिया जाता है कुछ सोच और समझ कर। न भूतो न भविष्य न तो न भूतकाल को देखता हूँ, वर्तमान में क्या हो रहा है भोलेनाथ ये भी नहीं जानता है। हे भोलेनाथ, मेरा कहना मानो भोलेनाथ, और खाते हो सदा भाव बोले, भूतो देखा लो मेरा कहना मान लो, तुम यहाँ से सीधे अपने कैलाश पर्वत पर चले जाओ, बाण के गोले खाओ, मदरे के नशे में भूते बताने के साथ में ढेलो, नाचो, खूब ठुमके लगाओ। ये युद्ध भी है, तुम्हारे बस की बात नहीं बोलना। ए द्वारकाधीश, तुम हमारे राजा धाम की अवहेलना कर रहे हो। हम भी तुम्हारे बारे में जानते हैं। क्या जानते हो? कि तेरे को बताते तू अपनी तेरे पर पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा लहरों में में नृत्य करने वाला, दूसरों के घर में माखन को चुरा करके खाने वाला, मेरा कहा मानो तुम अशीघ्र ये माल छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि हमने बाणासुर को वचन वरदान दे रखा है। मैं उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आया हूँ।
या तो फिर युद्ध करो या तो फिर ये मान छोड़ करके भाग जाओ। सब कुछ समझ गया भोलेनाथ, सब कुछ समझ गया कि तुम मायासुर के पक्ष से युद्ध क्यों करने के लिए आए हो। क्यों? सुनो भोलेनाथ, कि तुमने ही साहस भुजाएं दे उसका अभिमान बढ़ाया है। उसका अभिमानो बढ़ाया है। तुमने ही उसे गिराने का क्या दुख प्रपंच आया है। तुमने ही उसे गिराने का क्या दुख प्रपंच आया है। भोलेनाथ, तुमने मायासुर को 1000 भुजाएं दिया है, उसने अभिमान को बढ़ाया है। आज उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए तुमने एक गुप्त प्रपंच रचा रखा है, वो भी बता दो। कैसा प्रपंच? कि उषा के तुम बड़े गायक हो। हमारे पोते अनूप को द्वारकापुरी से लाने वाले तुम ही हो, इसलिए आज बारासुर के पक्ष से तुम हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। द्वारकाधीश, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। ये झूठे लक्षण मुझ पर क्यों लाद रहे हो? ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। चलो अच्छी बात है, या तुम बारासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए हो तो चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो जाओ। द्वारकाधीश, क्यों छोड़ गए? युद्ध करो, युद्ध करो। भोलेनाथ, ये तो मैं अपने मन में नहीं सोचा था कि आप इतना घमासान युद्ध कर रहे हैं। वास्तव में आप बहुत घमासान युद्ध करने लगे। द्वारकाधीश, तुम घबरा क्यों रहे?
यदि हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध होता रहेगा तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। द्वारकाधीश हो जाते तो सृष्टि का विनाश संहार करता शंकर यही देखना चाहता है। हे भोलेनाथ, हम सृष्टि के पालन करता हूँ, तुम सृष्टि के संहार करता हो। हम अपने जीते जी सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है, तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है। हमें भूतों का भार घटाना है, जोगों से झाड़ झाड़ देके पतझड़ बहार बनाना है। हम सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ भोलेनाथ। और फिर हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध होता रहा, युद्ध कभी बंद नहीं हो सकता। और जब युद्ध नहीं बंद होगा तो उस बारासी की खुजलाहट का क्या होगा? सत्य कह रहे द्वारकाधीश, ये सत्य ही, लेकिन युद्ध का समापन कैसे होगा? हे भोलेनाथ, इसलिए खुशी से समझ रचो, ये लीला पूरी इसी पर है, जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से श्याम गवा है। भोलेनाथ, ऐसा कोई रहस्य रचो जहां में हमारा तुम्हारा युद्ध होता रहे, वो बाणासुर पहचान भी ना पाए और उसके अभिमान को नष्ट भी करना है। इसलिए आप ही कोई उपाय बतलाए। अवश्य द्वारकाधीश, मैं अवश्य उपाय सोचता हूँ। हे जगत पिता, हे जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट नहीं, अभिमान मिटे बालासुर का, वरदान हमारा नष्ट नहीं। मैं उसके अहंकार को तो अवश्य दूर करा दूंगा, लेकिन साथ साथ में हमारा वरदान नष्ट न होने पाए। ऐसा कदाप नहीं होगा भोलेनाथ। युद्ध का समापन कैसे होगा और कैसे इस बालासुर का अहंकार नष्ट होगा? जिस समय हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, युद्ध करते समय जिस समय तुम अपने धनुष बाण से आलस्य बाण का प्रयोग करोगे, मैं मूर्छावंत हो जाऊंगा। उसके बाद उस बाणासुर से युद्ध करके उसके अहंकार को नष्ट कर देना। ठीक है भोलेनाथ, जैसा आपने बतलाया है मैं वैसा ही कार्य करूंगा। तैयार हो जाओ, मैं तत्पर हूँ। ओम नमः भोले शंकर, भक्त को वरदान देते हो और भूमि छोड़ करके भाग जाते हो, और पत्थर हो जाओ करने के लिए तैयार हो जाओ। या शंकर। ये दीनानाथ दया करिए, ये दीन शरण में आया है। जैसा मैंने अभिमान किया वैसा मैंने फल पाया है, क्षमा करो नाथ। हे बाणासुर, हे भक्त वीर वो बाणासुर, हे श्याम तेरा सुनीता है, वरदान मांग वरदान मांग। मैं हार गया तो जीता हूं। तुम तो भक्त
भगवान भोलेनाथ के हो, हम तुम्हारी वीरता पर अति प्रसन्न है, वरदान मांगो। अरे भगवान द्वारिकाधीश, वरदान की बात मत करो। एक बार भगवान भोलेनाथ से वरदान मिला तो 1200 का ये हाल हुआ, कहीं दोबारा आपसे वरदान मिलेगा तो 1200 का क्या होगा भगवान? लेकिन वहां से कुछ ना कुछ मांग सकते हो। यदि आपकी यही इच्छा है, आप देना ही चाहते हो तो भगवान मुझे बता दो। जो भगवान भोलेनाथ के दिए हैं वरदान से हमारे शरीर में साहस भुजाएं यानी 1000 भुजाएं हैं, उसमें से 996 भुजाएं काटकर पृथ्वी पर गिरा दो, सिर्फ 4 भुजाएं रहने दो। जो आपका चतुर्भुजी स्वरूप है वो अपने भक्त का रहने दो। भगवान द्वारिकाधीश, दूसरा वरदान और तो मुझे, वो कौन सा? क्योंकि मैं इस विश्व में 1200 के नाम से विख्यात हूँ भगवान, ऐसा वरदान दो कि मैं 1200 महादेव के नाम से विख्यात हो जाऊं भगवान। ऐसा ही होगा। धन्य हो भगवान। अब आपके चरणों में एक अंतिम टेक एक प्रार्थना है भगवान। बोलो। ये भगवान और रहे दीनानाथ दया करिए, बस अंतिम टेक रहे दीनानाथ दया करिए, बस अंतिम टेक हमारी है। और अनुरोध कुमार के नाते से अब दूसरा कहूँ तुम्हारा, और अनुरोध कुमार के नाते से अब दूसरा कहूँ तुम्हारी है। भगवान द्वारिकाधीश, आपसे अंतिम टेक अंतिम प्रार्थना यही मेरी है कि हमारी पुत्री उषा को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करो भगवान। ये बात सर, हम तुम्हारे पोती को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन क्या भगवान? सर्वप्रथम हमारे पोते से मिला। मंत्री चंचल, बेटी उषा और अनिरुद्ध को कारागृह से मुक्त करके मेरे समीप लाया जाए। भगवान द्वारकाधीश, हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो बहुत पूर्वजों से पुरानी चली आ रही है। कैसी दुश्मनी? भगवान, हमारे बहुत पूर्वज हुए विलोचन, उनके पुत्र प्रहलाद पुत्र राजा बलि का पुत्र बाणासुर, आपने हमारे पिता श्री राजा बलि को पावन अंग का भेष धारण करके छला था। तब से मैंने यही सोच रखा था कि यह दुश्मनी हमेशा कायम रखूंगा, उसका प्रशोक अवश्य चुकाऊंगा, परंतु दुश्मनी तो आज रिश्तेदारी में बदल गई भगवान। वाह बाणासुर वाह। क्या रे चंचल, बड़ा विलंब कर रहा है। भगवान द्वारिकाधीश, ये है हमारी बेटी उषा, जो किसी अंगूठी से कम नहीं है। ए बाणासुर, तुम अपने पोते की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। एक नजर जरा हमारे पोते की तरफ डालो। अनेकों नजरें डाला है तुम्हारे पोते पर। ये तुम्हारी पोत्री अंगूठी है, तो हमारा भी पोता किसी नगीने से कम नहीं है। तो भगवान द्वारकाधीश, अंगूठी और नगीना को एक में जोड़ दिया जाए तभी तो अच्छा रहेगा।
मंत्री चंचल बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया जाए और भगवान द्वारकाधीश चलो तब तक हम तुम्हारी विदाई की तैयारियां करवाता हूं। क्या रे चंचल, दहेज में क्या दोगे? थोड़ा प्रभु दहेज में हम भी देना चाहते हैं। अरे क्यों नहीं? हमारे यहाँ जितने सड़वे में आप ले जाओ। अरे सत्य कहा तूने, ये तो बहुत अच्छी बात कही। द्वारकापुरी वाले गाय के बड़े शौकीन हैं। हमने सुना आपके यहाँ गाय ज्यादा है, हमारे यहाँ सड़वा बहुत है। ये हन्नी खेड़े वाले और नारायण वाले बहुत बेचारे तंग रहते हैं, सब लाद ले जाओ। सब दहेज में भेज दो और समझने के लिए समझनियों के लिए आप भेजो। चलो हम अपनी तरफ से एक डाला केला भेज रहे हैं सब के लिए। वो सावल वाला, हाँ हाँ समझनी जो ना कही तो बड़े यार बहुत बड़ा किला होगा। हाँ भाई मेहरबा जरूर कहीं कुछ नहीं भेजने मनाई हो